और यह सर्वे में अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो सर्वे हो सकता है आपके नाम पर हो भी और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि हमने एक अगले वीडियो में आपको बताया था कि महत्वपूर्ण बात जो है सो दस्तावेज, दूसरे के दस्तावेज से जो है सो आप अपना दावा भी कर सकते हैं और वो भी मान्य होगा। लेकिन इस टॉपिक पर जब हम आप लोगों के साथ जो यह बात शेयर किए थे, जो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिएगा, वीडियो डाला हुआ है, उसमें जो बात हम बताए हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए हैं और कितना लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो उसे कॉल करके ही सर बोल रहे थे जो सर जो आप बताएं हम विस्तार पूर्वक और उसको जो है सो पूरा विवरण के साथ बताइए, जो कैसे कैसे दावा किया जाएगा। जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है वह स्वयं घोषणा पत्र में जो है किस तरह से भर कर देंगे कि यह जमीन मुझे कैसे प्राप्त है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम आपको विस्तृत जानकारी यानी कि पूरा डिटेल्स में बताते हैं कि आपके पास अगर जमीन का कागजात नहीं है तो सर्वे में आपका स्वयं घोषणा पत्र जो आप दीजिएगा विदाउट कागजात का, उसमें आप जो है क्या सब लिखिएगा और क्या बोलिएगा, जिससे कि आपका स्वयं घोषणा पत्र के द्वारा जो है जो आप जमीन कब्जे दखल में रखे हुए हैं, मकान बनाए हुए हैं, वो जमीन जो है सो सर्वे में आपके नाम से हो जाए। तो चलिए इसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि दावा कैसे किया जाएगा जो जमीन आपके कब्जे दखल में है। तो इसके लिए जो जमीन आपको कब्जे दखल में है, मान लीजिए ये प्लॉट नंबर है, एक नक्शा होता है जमीन का, आप लोग जानते हैं नक्शा होता है, नक्शा में प्लॉट नंबर बनाया हुआ रहता है। मान लीजिए ये प्लॉट नंबर 10 है, ये प्लॉट नंबर 10 है और इसके जो है सो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो है सो और भी प्लॉट नंबर होंगे। जैसे एक प्लॉट और हम बना दिए हैं और एक प्लॉट और इधर हम बना दे रहे हैं, इससे जो है सो पूर्व पश्चिम का जो प्लॉट जो है सो आप लोग को समझ में आएगा कि ये किस तरह से जो है सो हम अपना दावा करेंगे सर्वे में। तो देखिए जो 10 नंबर प्लॉट है यह आपका प्लॉट है। मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा और नहीं तो बाद में जब परेशानी जब आएगी तो हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका समस्या नहीं जाएगा। इसलिए जो है सो वीडियो को पूरा जो है सो ध्यान पूर्वक देखिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट हमको करके जो है सो क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हम कमेंट का भी जवाब देते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये 10 नंबर प्लॉट आपका है, इसका आपके पास कोई कागजात नहीं है, कागजात है भी तो फरीक रख लिया है या किसी कारणवश गल गया, आग लग गया, घर में मकान में जल गया, उस कारण उसका कोई भी ट्रेस आपके पास नहीं है, तो 10 नंबर प्लॉट आपका है, आपका कब्जा दखल है, आपका मकान बनाया हुआ है, लेकिन पेपर नहीं है। तो सर्वे में स्वयं घोषणा पत्र आप जब दीजिएगा कि यह जमीन मेरा है, तो कैसे मेरा है तो समझिए इसके जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मान लीजिए यह उत्तर दिशा है, यह और यह जो है सो दक्षिण दिशा है और यह पूर्व है और यह पश्चिम है। और देखिए ये 4 दिशा जो है सो हम लिख दिए हैं। 10 नंबर प्लॉट आपका है, ये मान लीजिए 13 नंबर प्लॉट होगा, ये 18 नंबर होगा, ये 22 नंबर होगा, ये 29 नंबर होगा। अब चलिए ये जितना भी प्लॉट हम आपको दर्शाए हैं, यह आप जिस जमीन पर जिसका आपके पास पेपर नहीं है, मकान बना हुआ है या फसल जो तबाद कर रहे हैं, उसके अगल बगल का जो है सो रैयत है, यानी कि अगल बगल का जो है सो जमीन का मालिक का जो है सो यह प्लॉट है। अब चलिए इसका भी जो प्लॉट होगा, उस प्लॉट का जो उसके पास कागज होगा, ये 18 नंबर प्लॉट की बात कर रहे हैं, इसका जो उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में जो 18 नंबर प्लॉट है ये इसका बात कर रहे हैं, इसके पास जो कागज होगा उसके कागज में जब चौहद्दी लिखल होगा तो उस चौहद्दी में भी आपका नाम दक्षिण दिशा में जो है सो ये 10 नंबर प्लॉट आ रहा है, तो उसके पेपर में दक्षिण दिशा में आपका नाम होगा। या मान लीजिए ये नहीं लिखा, मान लीजिए गलत जो है अपना चौहद्दी दर्शा लिया, हो सकता है आपका नाम दक्षिण में नहीं लिखा, फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 4 चौहद्दी होते हैं, हर पेपर में 4 चौहद्दी होते हैं, चाहे वह जो है सो खतियान हो या पर्चा हो या केवाला हो या गिफ्ट हो या टाईनामा हो, किसी तरह के कोई भी पेपर जमीन का क्यों ना हो, उसमें 4 गो चौहद्दी लिखल होगा। 4 गो चौहद्दी में रैयत के नाम ही लिखा रहता है, अगर रोड है तो रोड लिखा रहेगा, सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन लिखा रहेगा, कुछ भी जरूर लिखा हुआ रहता है चौहद्दी के रूप में। तो चलिए इसके चौहद्दी में अगर नाम नहीं रहा, दक्षिण दिशा में 18 नंबर प्लॉट के आप पढ़ रहे हैं, आपका नाम नहीं आया, इसके पेपर में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए यह 13 नंबर प्लॉट जो पूर्व की दिशा में जो है, तो इसके पास जो जमीन का कागजात होगा उसमें तो जरूर नाम होगा, उसमें नाम होगा।
अगर उसका भी पेपर में आपका नाम नहीं आ रहा है चौहद्दी में, लेकिन गौर करिएगा इस बात पर कि यह ध्यान पूर्वक जो है वीडियो को देखिए, इसका भी चौहद्दी में आपका नाम नहीं आया। मान लीजिए गलती वो भी चौहद्दी लिख लिया, गलती है चौहद्दी उसका भी पेपर में है, जो ये जो पूर्व दिशा में है तो इसके कागजात में पश्चिम के दिशा में आपका प्लॉट है तो आपका नाम होगा। तो चलिए वो भी मान लीजिए गलत है, तो भाई साहब दो गलत है, तो दो जो है सो 22 नंबर प्लॉट और 29 नंबर प्लॉट जो है सो ये दक्षिण दिशा वाले जो प्लॉट है, जो रैयत होंगे आपके खेत के दक्षिण दिशा में, उसका जो कागजात होगा उसके कागजात में जो है सो उत्तर के दिशा में आपका जमीन आ रहा है तो उसके कागजात में जरूर नाम होगा। और इसमें भी नहीं है तो इसमें तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब पश्चिम के दिशा में 22 नंबर प्लॉट है तो ये 22 नंबर प्लॉट के बगल में पूर्व दिशा से आप जो है सो काबिज है, यानी कि दखल कब्जा आपका है, तो इसके कागजात में जो होगा सो आपका नाम होगा, आपके पूर्वज का नाम होगा। जरूरी नहीं है कि आप ही का नाम होना चाहिए, पूर्वज का नाम हो या उनसे भी अगला पीढ़ी जो होंगे उन्हीं का नाम होगा। यानी पिछला पीढ़ी, हम अगला पीढ़ी बोलते, पिछला पीढ़ी जो होंगे उनका भी नाम हो सकता है। ये वंशावली के माध्यम से आप जानकारी ले लीजिएगा कि हमारा जो वंश वृक्ष है सो कहां से डेवलप होके हमारे तक पहुंचा है, तो इसका जो है सो वंशावली आप बना लीजिएगा। तो चलिए ये रही चौहद्दी की बात। जब हम चौहद्दी के आधार पर जब दावा होगा तब, तो यही चौहद्दी के आधार पर आप दावा कीजिएगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो स्वयं घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र संख्या 2 दावा स्वयं घोषणा जो है उसमें भाई साहब गलत मत दीजिएगा, गलत रिकॉर्ड दीजिएगा तो आपको परेशानी होगी। जो सर्वे अधिकारी डायरेक्ट जो है सो घोषणा पत्र को रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए जो है सो गलत जानकारी कभी भी नहीं दीजिएगा। उसमें ये स्वयं जो है प्रपत्र संख्या 2 जो है ये फॉर्म आता है, प्रपत्र 2 जो है सो फॉर्म आता है सर्वे का, वो स्वयं घोषणा की जो है सो बात करता है। जो जमीन पर आप दावा कर रहे हैं, दावा अर्जी का जो है उसी को स्वयं घोषणा पत्र बोलते हैं, उसी में आप जो है सो अपना विवरण दीजिएगा। तो मान लीजिए स्वयं दावा जो है तो दावा स्वयं घोषणा पत्र अगर आपको भरना है प्रपत्र 2, तो उसमें आप अगर 10 नंबर प्लॉट दर्शाते हैं तो इसका खाता खेसरा जो है सो आप लिख दीजिए। और खाता खेसरा लिखने के बाद दोस्तों आप इस चारों व्यक्ति में से किसी न किसी व्यक्ति के जरूर होगा दस्तावेज में नाम, और उसका दस्तावेज पर दिनांक तिथि ये सब दर्शाया हुआ होगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो वो जो व्यक्ति जो है सो कोई ना कोई आपको दिखा ही देगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया तो ये नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं। चारों व्यक्ति में से कोई ना कोई व्यक्ति जो है सो अपना जमीन का पेपर आपको दिखाएगा, और उसके जो है सो दिशा में यानी उसके पेपर के चौहद्दी में जो है सो आपका नाम होगा। तो आप बता दीजिए स्वयं घोषणा पत्र में कि यह जमीन मेरा ही है और हमें बहुत दिनों से, मान लीजिए बोल दीजिए 100 साल से हमें प्राप्त है, 100 साल से हम इस पर काबिज दखल है, लेकिन हमें घर में आग लग गया, बाढ़ आ गया, जल गया, पेपर नहीं मिल रहा, कोई ट्रेस नहीं, हम कहाँ खोजे, घर जमाबंदी भी टोटल पेपर जल गया था, भाई कहाँ से आएगा पेपर। तो चलिए आप बताइए, उसको स्वयं घोषणा पत्र में लिखा हुआ होगा जो ये जमीन आपको कैसे प्राप्त है, केवाला से है, खतियानी है, क्या है, वो आगे दर्शाइए कि हमारा ये जमीन जो है सो केवाला से प्राप्त होगा। अगल बगल के बोलेगा भाई खतियानी आपका है, या कोई बोलेगा केवाला से तोर बाप दादा खरीदले है, या कुछ भी बोलेगा जो तोरा दाने में मिलल है, या कोई कहेगा जो वसीयते तोरा कैले छलो पूर्वज के नाम से। ये सब भी गांव के लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं बोलते हैं, जो ये जमीन ओकरा खरीदले है बकर बाप दादा, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं। तो उस सब बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बात जो है झूठा नहीं होता है। तो आप जो है सो कह ली घोषणा पत्र लिखिए 100 साल से हमको प्राप्त है, और इसका साक्ष्य जो है सो हमारे अगल बगल के जितना भी चौहद्दी रैयत है उनका आप दस्तावेज में देखिए कि उनका दस्तावेज में मेरा नाम है कि नहीं। जब आप इस तरह से दावा कागजात में लिख कर दीजिएगा तो सर्वे अधिकारी इतना ही बुर्बक नहीं है कि वह नहीं देखेंगे पेपर, बगल का भी पेपर देखेंगे, जी हाँ भाई ये भी दावा कर रहा है, इसका भी पेपर में वही नाम लिखा हुआ है, ये 10 नंबर प्लॉट का जिसके पास पेपर नहीं है उसी का नाम आ रहा है, इसका भी पेपर देख रहे हैं तो दिशा में इसी का नाम आ रहा है, और इसका भी पेपर देख रहे हैं तो दिशा में इसी का नाम आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों जिस जमीन का पेपर आपके पास नहीं रहा उसका जो है स्वयं घोषणा पत्र में दावा जो है अर्जी इस तरह से दीजिएगा तो यह प्रॉपर्टी आपके नाम पर जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया जानकारी आप लोगों को देंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ज्यादा बड़ा वीडियो लोग नहीं देखते हैं, बोरिंग फील करते हैं, इसलिए जो है चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर।